बहुत ही ज़्यादा विंड का शोर हो रहा था, तो मुझे इसके ऊपर वॉइस ओवर करनी पड़ी तरह से, वरना जो बात में बोल रहा हूँ वो हवा की नज़र हो गया सारा का सारा। तो वहाँ से मैं चला हूँ साइप्रस ट्री की टनल से। उसके बाद में आपको ये चिमनी रॉक, इसके बाद मैंने आपको दिखाया था वो लाइट हाउस भी। लेकिन लाइट हाउस दिखाने के बाद ये तीसरा स्टॉप है मेरा, चिमनी रॉक के नाम से ये कुछ जगह ट्रेल बनी हुई है। और बहुत लोग यहाँ पे मुझे जिक्र किया था भाई यहाँ ज़रूर जाना चिमनी रॉक के ऊपर। तो मैंने कहा अच्छा भाई देखूँ जाके चिमनी रॉक है क्या, तो दिखाता हूँ आपको मैं वो फिर, ठीक है। मेरा ख्याल तो ये कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कोई ऑफिस या दफ्तर वगैरह है, लेकिन ये कि खूबसूरत एक तरह से काइंड ऑफ ओशन भी है, दूसरी तरफ साइप्रस ट्रीज भी लगे हुए हैं बहुत सारे। उसमें मुझे खूबसूरत सा सेटअप नज़र आया घर का, जो कि घर को आप समझ लें, लेकिन ये कि लगता तो नहीं कि इसके अंदर कोई रह रहा है, क्योंकि इस वेरी रिमोट एरिया, लेकिन ये हो सकता है कोई रह ही रहा हो। लेकिन बड़ा खूबसूरत सा सेटअप नज़र आ रहा था। अगर आपको पीछे जो है वो नज़र आ रहा हो, ओशन भी है, उसमें छोटी छोटी बोट्स भी खड़ी हुई हैं। और ये सारे जो हैं आसपास, ये अगर आपको नज़र आए, ये साइप्रस ट्रीज़ हैं, जिसका कि मैं आपको पहले कुछ देर पहले मतलब ये कि पिछली वीडियो वगैरह में आपने इसकी मेरी एक वीडियो देखी होगी, उसकी साइप्रस ट्री की जो टनल बनी हुई थी। तो इस इलाके में लगता ही है कि साइप्रस ट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। तो काइंड ऑफ नेटिव एरिया है, लेकिन फिर भी वो ट्री की जो बनाया था उन्होंने टनल, वो आर्टिफिशियल मतलब ये कि प्लान के ज़रिए क्रिएट किया गया था। लेकिन ये कि यहाँ पे जो है वो ट्रीज़ की टनल छोटी सी बनी हुई नज़र आ रही है सामने। ये जो है ये ज़रा नेचुरली क्रिएट हुई है, कोई टनल तो क्या है, लेकिन ये कि काइंड ऑफ ओवरहेड अगर आपको नज़र आए कि साइप्रस ट्री उधर भी है, साइप्रस ट्री इधर भी, बीच में उन्होंने थोड़ा सा आपस में एक दूसरे को नेचुरली कंबाइन कर लिया है। तो देखते हैं कि कितनी दूर है। काफ़ी दूर तक कहा है कि ऑलमोस्ट 1 माइल लॉन्ग वन वे ट्रेल है ये। तो विल सी के एंड रिजल्ट्स का क्या होता है, क्योंकि मुझे यहाँ से एक तीसरी और चौथी जगह भी जाना है। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा रहा, लेकिन ये कि उम्मीद ये है कि उस जगह जाके मेरी कुछ अच्छी सीनरी देखने को मिल जाएगी कैप्चर करने के लिए। ओके, लेकिन ये कि सामने जो है, बस मैं दिखा दूँ कि मेरी हाइक्स अगर आपको नज़र आ रहा है सामने दूर उंगली कर देता हूँ, मैं दूर से दिखा देता हूँ, वहाँ पे ट्रेल जा रही है, लोग जा रहे हैं। लेकिन ये पूरा जो है साथ में ओशन का मंजर जो है बड़ा खूबसूरत चल रहा है। उसमें आपको सारी जो है वो बोट्स जो हैं वो काइंड ऑफ निकली हुई हैं फिशिंग के लिए, ये कि वैसे ही अपने टूरिज़म के लिए टूरिस्ट हैं ये कौन है। लेकिन ये कि पूरा इलाका जो है वो ये बीच का, और उसकी कटिंग हुई भी है माउंटेंस की, जो भी हुई है वक्त के साथ साथ वो नज़र आ रही है। और छोटे छोटे से ये सारे गवर्नमेंट के ही महल में कुछ थोड़े से सिस्टम बना हुआ है उनका, जो भी मेंटेनेंस वगैरह का इस इलाके को, तो वो बना हुआ है। लेकिन ये कि ट्रेल है, देखें आगे क्या होता है। हवा से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये कि थोड़ा सा दिखाना था, अलाव तो ज़्यादा नहीं है इस तरफ आना। लेकिन चिमनी रॉक का मैं पूछ रहा था लोगों से भी, चिमनी रॉक कहाँ है, चिमनी रॉक कहाँ है। तो किसी ने कहा कि शायद जो आपको सामने इस पर रेड डॉट से, रेड मार्क से दूर से पता नहीं इतने नज़र आ रहे होंगे, ये लगता है कि चिमनी की शक्ल की है कि बीच में से निकली हुई है। तो शायद इसकी वजह से इस जगह का नाम जो है वो चिमनी रॉक रखा गया है। बाकी और तो मुझे कोई चिमनी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जब उसने मुझे कहा तो मैंने ज़रा तवज्जो देनी शुरू की, तो मुझे लगा कि हाँ लग तो रहा है भाई चिमनी जैसा। तो अगर आपको दूर से नज़र आ रहा हो कि वो जो रेड स्पेस से उन्होंने पेंट किया हुआ है, उसको एक तरह से मार्कर भी बनाया हुआ काइंड ऑफ, कि ये है असल में वो चिमनी रॉक, जिसकी वजह से इस इलाके का नाम चिमनी रॉक पड़ा है। बाकी नीचे जो है वो ओशन है दूर दूर तक, और लहरें बह रही हैं। इस सारे समुंदर पे नीचे जो है वो पहुंचने को उन्होंने मना किया हुआ है कि यहाँ पे जाना जो है हालांकि रास्ता थोड़ा सा ख़तरनाक है। पता नहीं कितनी हवा का शोर है कितना नहीं है, लेकिन ये कि दूर आपको ट्रेल पे जो लोग चलते हुए नज़र आ रहे हैं, बेसिकली साइन लगे हुए थे कि वो ऑथराइज्ड ट्रेल्स नहीं हैं, क्योंकि वहाँ की जो क्लिफ्स हैं, जो एंड हैं, वो नॉट स्टेबल, सो दे सजेस्टेड नॉट टू वॉक ऑन दैट वन। लेकिन ये कि लोग जो हैं वो ज़ाहिर है एडवेंचरस जो हैं वो करते हैं, लेकिन उसी में लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है और काबाज का चली भी जाती है। लेकिन ये कि ये है बेसिकली एंड है उसका, जो अभी बात हो रही थी कि चिमनी रॉक, उसका ये एंड पॉइंट है, जहाँ से आप आके मैक्सिमम एक तरह से व्यू सी व्यू जो है पूरा ऑलमोस्ट 360 तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 360 डिग्री का व्यू जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बेंचेस बनाई हुई हैं, अगर आपको है टाइम और बैठने का शौक़ है और टाइम लगाने का शौक़ है तो आप बेंच पे बैठ के नज़र गाड़ के देखें, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई वेल वगैरह की एक्टिविटी भी नज़र आ जाएगी। सामने चट्टान पे बेशुमार
परिंदे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, पता नहीं इतनी दूर से नज़र आ रहे हो ना आ रहे हो, लेकिन वही सारी बात है कि सारी चट्टान जो ऊपर से वाइट हुई हुई है, क्योंकि खाते हैं और निकालते हैं, खाते हैं और निकालते हैं, मतलब खाते हैं हैं, तो वही सिस्टम चले आ रहा है। वैसे पूरी चट्टान जो है वो वाइट है, लेकिन बेशुमार छोटे परिंदे हैं बैठे हुए। इस वजह से यहाँ पे ड्रोन को फ्लाई करने को सख्ती से मना किया कि ये हैबिटेट जो है उनकी वो ख़तरे में नज़र आते हैं, तो वो फिर यहाँ दोबारा आते नहीं इस तरफ, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो भाई चलें, यहाँ पे ड्रोन मैं नहीं उड़ाता, लेकिन ये कि हो सकता है कैमरा कुछ ना कुछ ये वाला गोप्रो थोड़ा सा कैप्चर कर रहा हो कि सामने चट्टान पे काफ़ी सारे परिंदे जो हैं बैठे हुए उड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। पता नहीं क्या सिस्टम है इनका कि किसकी चीज़ की, लेकिन ये थोड़ी देर में शायद उनको दूर से कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है छोटी मोटी फ़िश की समंदर में, तो वो जाते हैं, डाइव मारते हैं, पानी के अंदर तैरते हैं, थोड़ी देर अंदर डुबकियाँ मारते हैं, फिर वापस आ जाते हैं वापस। तो एक तरह से इनका रेस्टिंग एरिया है जहाँ पर क्या कि वो अपने धूप भी सेक रहे होते हैं और पूरी हाल में रात को नाइट भी यहीं गुजारते होंगे इसी चट्टान के ऊपर, और बकिया वो अपने फ्लाई कर करके मुसलसल जा के अपनी नॉन स्टॉप पूरी इनकी दिन की एक्टिविटी जो है वो खाने की एक्टिविटी है। खाने से मतलब ये कि खाने की तलाश, इतनी आसानी से तो नहीं मिलता खाना इनको यहाँ पे, लेकिन खाने की एक्टिविटी जो है वो पूरे दिन चलती रहती है इन लोगों की। तो ये मेरा आज जो था वो चिमनी रॉक का एक तरह से तीसरा स्टॉप था। गाड़ी चला रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक तरफ आपको एक गाय नज़र आ रही है, ठीक है, और एक तरफ आपको ये वाइट से कंटेनर से नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गाय तो गाय हैं, वो तो क्या दिखाऊँ, लेकिन ये कि कंटेनर जो बने हुए हैं वाइट वाले सारे के सारे, इसके अंदर इन्हीं गाय जो हैं इन्हीं के बच्चे रखे हुए उन्होंने, और इनको करीब भी रखते हैं अपने गाय से ताकि वो उनकी आवाज़ें भी सुनते रहें, उनको देखते भी रहें, और दूसरी तरफ उनको दूसरा वाला फूड दिया जाता है ताकि वो सर्वाइव भी करते रहें। तो ये सिस्टम जो है वो पसंदीदा तो नहीं है मेरे लिए, लेकिन ये कि भाई यही सिस्टम है यहाँ का। तो एक तरह से बच्चे को अपनी माँ से जुदा कर देना और एक तरह से उसको पौन रख के आपके करीब में रहे, आवाज़ भी आती रहे, ताकि वो माँ जो है वो दूध भी कंटिन्यू करती रहे, जो कि वो आप लोगों के हिस्से में आएगा और बच्चे के हिस्से में नहीं आएगा। बच्चे को जो है वो थोड़ा सा देते हैं शुरू में इनिशियली, और फिर बाद में जो है वो सारा का सारा माँ का जो है वो आपके पेट में जाता है, और जो है वो बच्चे को रेगुलर जो है जैसे है वगैरह पड़ी हुई है ये सिर्फ देना शुरू कर देते हैं ताकि वो सर्वाइव भी करे, बड़ा भी होता रहे। लेकिन जब बच्चे को भूख लगेगी तो उसने कुछ ना कुछ तो खाना है, तो वो मजबूर होकर वही चीज़ खाता है जो कि उसको दस्तयाब होती है। हालांकि उसको डिज़ाइन किया गया है कि शुरू के पीरियड में वो प्योरली जो काऊ का अपना माँ का मिल्क है उसके ऊपर, लेकिन ये कि वो नहीं है भाई सिस्टम, क्योंकि मार्केट भी करना है, बेचना भी है, पैसे भी बनाने हैं। तो ये सिस्टम है यहाँ का। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको अफसोसनाक खबर सुना दूँ और दिखा भी दूँ कि भाई ये सिस्टम है यहाँ का, और हर जगह पे यही है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ज़रा अच्छा सा बनाया हुआ है कि वाइट कंटेनर्स बनाए हुए हैं, इसमें रात को जाके वो थोड़ा सा शेल्टर में सो भी सकते हैं आराम से, मतलब बाहर की ओपन एटमॉस्फेयर के बजाय जो मौसम की सख्तियाँ हैं जहाँ पर कि अगर उसकी माँ हो तो उसको प्रोटेक्ट करे, लेकिन वो उसके लिए उन्होंने वाइट कंटेनर्स बनाए हुए, उसमें जाके वो सो जाते हैं, रात को आराम करते हैं। बाकी दिन में उनको बांध कर रखा जाता है, करीब में उनके फूड है जो कि वो है वगैरह का फूड है जो कि उनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो सर्वाइव कर सकें। लेकिन ये करीब में रखने की वजह सारी ये ताकि वो आवाज़ें जो हैं उनकी बच्चों की वो माँओं को जाती रहें, तो वो मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो ना रुके।